Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve some of the problems of vectors and scalars that were asked in NEET exam. So the first problem is if vectors A vector is equal to cos omega t I cap plus sin omega t j cap and V vector is equal to cos omega t by 2 I cap plus sin omega t by 2 j cap are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. So this problem were asked in NEET exam 2015, and here we will find the value of t at which a vector and b vector are orthogonal or perpendicular to each other. So if two vectors are orthogonal or perpendicular to each other, then the dot product for both of these must be equal to 0. So the dot product of a vector dot b vector is equal to 0. After substituting the values of vector a vector and v vector according to the given question, so cos omega t I cap plus sin omega t j cap dot cos omega t by 2 I cap plus sin omega t by 2 j cap equal to 0. After solving this problem, I dot I cap must be equal to 0 and j must be equal to 1 and j cap must be equal to 1. So after substituting and solving, cos omega t dot cos omega t by 2 plus sin omega t dot sin omega t by 2 must be equal to 0. So यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos a डॉट cos b प्लस sin a डॉट sin b. तो ये फार्मूला हमारा किसका हो जाएगा, cos a माइनस b का. तो cos a माइनस b यानी कि cos ओमेगा t माइनस cos ओमेगा t बाई 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर cos ओमेगा t बाई 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos 0 मीन्स cos 90. तो ओमेगा t इक्वल टू 180 एंड 180 को हम पाई राइट कर सकते हैं. तो t इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई बाय ओमेगा. सो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा वो राइट ऑप्शन है. अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम is a particle is moving such that its position coordinates x, y are 2 meter, 3 meter at time t is equal to 0, 6 meter, 7 meter at time t is equal to 2 seconds, and 13 meter, 14 meter at time t is equal to 5 seconds. So average velocity vector from t is equal to 0, t is equal to 5 seconds, and this problem were asked in NEET exam 2014. So यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 2, 3, 6, 7 एंड 13, 14 फैक्टर्स जो दिखाए हैं वो हमारे एक्स वाई जो हमारा प्लेन होता है उसमें मैंने दिखाया है. तो यहाँ पर जो टोटल हमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमारा यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 6i कैप प्लस 7j कैप, और यहाँ से यहाँ तक 13i कैप एंड 14j कैप. तो स्टार्टिंग हमारा 2i और 3j से हुआ है. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट है. अभी हमें इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा हमारा 13 माइनस 2 एक्स कैप आई कैप डायरेक्शन में एंड 14 माइनस 3 इन द जे कैप डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन. सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13 माइनस 2 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 जे कैप. टोटल टाइम हमारा कितना था 5 सेकेंड. तो ये हो जाएगा हमारा वी एवरेज इक्वल टू 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप वाई 5, या फिर इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 11 बाई 5 आई कैप प्लस जे कैप. तो ये हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा. या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम जब 10th क्लास में जो ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम 2 पॉइंट्स के बीच की हमें 2 पॉइंट्स दिए रहते थे जब, तो उनके बीच की डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते थे. यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए रहते थे, उनके बीच की डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते थे, इनका जो मैग्नीट्यूड था 2 के बीच का, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 होता था. किस तरीके से निकालते थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ये यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं ना x2 माइनस x1 आई कैप एंड प्लस y2 माइनस y1 जे कैप. सिमिलरली हमने यहाँ पर भी इसको ऐसे ही लिखा है. कैसे, 13 माइनस 2 से ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया. तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप